हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मॉमी टाइम विद अंकिता। आप अपने पेरेंटहुड की जर्नी को एंजॉय कर सकें, इसके लिए मैं आज लाई हूँ 15 इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपकी बहुत मदद करेंगे आपकी न्यूबॉर्न की केयर करने में। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा वीडियो। तो सबसे पहला स्टेप जो न्यूबॉर्न की केयर में इन्वॉल्व होता है वो है फीडिंग। आप अपने बच्चे को एक्सक्लूसिवली 6 मंथ्स तक जो है ब्रेस्ट फीड कराएं। कोई पानी की, कोई जूस की, कोई शहद की, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। इनकेस आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करवा रही हैं तो आप फॉर्मूला पे स्विच कर सकती हैं, और कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। और अगर आप अपने बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करा रही हैं तो अपने डॉक्टर से आप विटामिन डी सप्लीमेंट अपने बच्चे के लिए जरूर लिखवाइएगा, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में जो है सफिशिएंट अमाउंट में विटामिन डी नहीं होता है। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप जो फीडिंग के बाद आता है वो है बर्पिंग, यानी कि डकार दिलाना। आपने बच्चे को दूध पिलाया है तो उसके बाद कोशिश करें कि बच्चे को बर्प जरूर कराएं, यानी कि डकार जरूर दिलाएं। क्योंकि क्या होता है, जब बच्चा दूध पीता है उसके साथ में कई सारा जो है एयर भी स्वेलो कर लेता है, जिसकी वजह से जो है बच्चे के पेट में गैस बन जाती है। तो अगर आप बर्प नहीं कराएंगे तो उस गैस की वजह से कई बार जो है बच्चे ने जो भी दूध पिया होता है वो बच्चा स्पिट कर देता है। कई बार उस गैस की वजह से बच्चा क्रैंकी भी हो जाता है, क्योंकि उसमें हल्का पेट में दर्द होने लगता है। तो कोशिश करें कि बच्चे को आप बर्प जरूर कराएं। अगर आपने ब्रेस्ट मिल्क पिला रही हैं तो जो है एक ब्रेस्ट पे पिलाने के बाद आप बच्चे को बर्प कराएं, फिर जो है दूसरे ब्रेस्ट पे स्विच करें। सेम केस विद द फॉर्मूला, आपने बच्चे को थोड़ा सा फॉर्मूला पिलाया है तो बर्प करें, फिर जो है फिर से दूसरी बार पिलाएं। तो बर्प कराना बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज अम्बिलिकल कॉर्ड केयर, यानी कि गर्भनाल की केयर। देखिए, उसे केयर करने के लिए थोड़ा सा जेंटल रहें। ऐसा ना करें कि उसे जल्दी गिराने की कोशिश में जो है वहां पे कुछ ऑइंटमेंट लगा रही हैं, कोई लोशन लगा रही हैं, कुछ घी वगैरह लगा रही हैं। उसे अपने आप नेचुरली ड्राई होने दें और अपने आप से गिरने दें। उससे पहले जो है आप कोशिश करें कि उस एरिया को ड्राई रखें, वहां पर जो है कोई मॉइस्चर या नमी ना हो जिसकी वजह से बच्चे को कोई इन्फेक्शन ना हो। और अगर उस एरिया पे कोई आपको पस फॉर्मेशन या कोई इन्फेक्शन या रेडनेस या फिर बच्चे को फीवर आ रहा है तो इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तीसरी इंपॉर्टेंट टिप है जॉन्डिस। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो हो सकता है आपको जॉन्डिस के कोई सिम्टम्स नजर ना आए, लेकिन जैसे ही आप बच्चे को घर पर लेकर आती हैं हो सकता है दूसरे या तीसरे दिन आपको बच्चे में जॉन्डिस दिखाई दे सकता है। जैसे कि आपने बच्चे को यहाँ पे ऐसे करके प्रेस किया तो हल्की सी जो स्किन है वो येलोइश आपको दिखने लगेगी, और जो आई का जो व्हाइट पार्ट है वो भी आपको येलोइश दिखने लगेगा। तो इसका मतलब है कि बच्चे को जॉन्डिस है। यूजुअली ऐसे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये 15 से 20 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है अगर ये माइल्ड जॉन्डिस है। तो अगर आपका बच्चा हेल्दी है, फुल टर्म पे पैदा हुआ है, तो जो है जॉन्डिस अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपका बच्चा प्रीमेच्योर है, बच्चा बीमार रहता है, या फिर उसके बिलीरुबिन लेवल्स जो हाई है, तो जो है हो सकता है उसको फर्दर ट्रीटमेंट या फिर कीन ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़े। तो उस केस में जो है आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। जैसे कि मेरी बेटी को हुआ था, कम से कम 1 महीना लगा था, लेकिन 1 महीने के बाद फिर वो जो है अपने आप ठीक हो गया था। फोर्थ टिप है वाटरी आईज। देखिए, जब आपका बच्चा 1.5-2 महीने का होगा, सडनली हो सकता है कि आपको जो है आपके बच्चे के एक आंख से या फिर दोनों आंखों से जो है पानी नजर आने लगे। ये 2 कंडीशन में होता है, या तो बच्चे को कोई आई इन्फेक्शन हो गया होगा या तो उसको ब्लॉक्ड ईयर डक्ट की प्रॉब्लम होगी। ब्लॉक्ड ईयर डक्ट में जो है बच्चे को आई मसाज अगर आप फ्रिक्वेंटली देते रहेंगे तो बाय 1 ईयर जो है ये प्रॉब्लम अपने आप रिजॉल्व हो जाती है। और अगर बच्चे को कोई आई इन्फेक्शन है तो आप अपने डॉक्टर से को दिखाएं, जिससे कि वो मेडिकेशन से उसे ठीक कर देते हैं। तो ये रूल आउट करने के लिए कि बच्चे की जो आंखों में पानी आ रहा है वो ब्लॉक्ड ईयर डक्ट की वजह से है या फिर आई इन्फेक्शन की वजह से, वो आप अपने डॉक्टर से जरूर रूल आउट करवाएं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट टिप है मसाजिंग। देखिए, मसाज के बेनिफिट्स तो हम सब जानते ही हैं कि बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, बच्चे का डाइजेशन अच्छा होता है, बच्चे की नींद लाने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एक ये बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग टाइम है आप और आपके बच्चे के बीच में। अब बात आती है कौन सा ऑयल यूज करें। इसके लिए देखिए, मैं कोई पर्टिकुलर ब्रांड आपके लिए या फिर मैं कहूंगी कि ये ऑयल यूज करें, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी, क्योंकि जो ऑयल मैं बता रही हूँ हो सकता है वो आपके बच्चे को सूट ना करे। क्योंकि मेरे बड़ी बेटी के केस में जो ऑयल मैं यूज करती थी वो सेम ऑयल मैं दूसरी बेटी के केस में नहीं यूज करती थी, क्योंकि वो ऑयल उसे सूट नहीं करता था। तो सेम आपके केस में भी ऐसा हो सकता है। आप अपने बच्चे के लिए ऑयल यूज करके देखें। अगर यूज करने के बाद बच्चे की स्किन पे कोई रैशेस नहीं हो रहे हैं तो ही उस यूज को जो है आप कंटिन्यू करें, अदरवाइज उसका जो यूसेज आप वहीं पे बंद कर दें। वैसे ऑयल के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि सरसों का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, बादाम का तेल हो गया, घी हो गया। इनमें से आप कोई भी यूज कर सकती हैं अपने बच्चे के लिए।
6 इंपॉर्टेंट टिप है ऑब्जर्व फॉर द फ्लैट हेड इन बेबीज। देखिए आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपके बच्चे का जो सिर है वो फ्लैट ना हो, चपटा ना हो। इसके लिए जो है बच्चे की पोजीशन को फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहें, उसे सफिशिएंट अमाउंट में जो है टमी टाइम दें और कोशिश करें कि बच्चा एक ही पोजीशन में या फिर एक ही जगह पर लंबी देर तक ना लेटा रहे। तो ये चीज अगर आप फॉलो करती रहेंगे तो आपके बच्चे का जो सिर है जो वो फ्लैट नहीं होगा। इसके लिए आप इवन मस्टर्ड पिलो या फिर सरसों की पिलो भी यूज कर सकती हैं। 7 इंपॉर्टेंट टिप है बेदिंग। आप न्यूबॉर्न बेबी को जब उसका अम्बिलिकल कॉर्ड गिर जाता है उसके बाद से आप नहलाना शुरू कर सकते हैं। उससे पहले जो है बच्चे को स्पंज बाथ दें और बच्चे को रोज नहलाने की जरूरत नहीं है, हफ्ते में 2 से 3 बार जो है सफिशिएंट होता है बच्चे को नहलाना। और जब भी आप बच्चे को नहला रहे हैं, बच्चे की नहाने की चीजें जो भी है उसे पहले से ही रेडी करके रखें। साथ ही में जो भी आप पानी यूज कर रहे हैं वो ल्यूकवार्म पानी होना चाहिए। साथ ही में पानी का लेवल भी बहुत कम होना चाहिए क्योंकि बच्चा जो है थोड़े से पानी में भी डूब सकता है और बच्चे को ऐसे ही छोड़कर आप कहीं भी ना जाएं। 7 इंपॉर्टेंट टिप है क्लोथिंग। देखिए जब भी आप बच्चे के लिए कपड़े खरीद रहे हैं, स्पेशली न्यूबॉर्न बेबीज के लिए जब आप कपड़े खरीद रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आपके जो प्रायोरिटी है वो कंफर्ट होना चाहिए, ना कि स्टाइल। आप बच्चे के लिए जब भी आप कपड़े खरीदें उस पर बहुत ज्यादा फ्रिल्स, बटन्स या फिर जिप वगैरह ना हो क्योंकि वो बच्चे को चुभ सकते हैं। तो कोशिश करें जो फ्रंट ओपन वाले कपड़े होते हैं वो पहनाएं, हाई नेक के या फिर जो सिर के ऊपर से कपड़े पहनाए जाते हैं उस तरह के ना खरीदें क्योंकि इन्हें पहनने में और साथ में उन्हें उतारने में भी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और जो भी कपड़े खरीद रहे हैं वो कॉटन फैब्रिक के खरीदे, सिंथेटिक जो है रफ फैब्रिक बिल्कुल भी ना खरीदें। और जब भी आप बच्चे को कपड़े पहना रहे हैं तो कॉटन के कपड़े पहनाएं। अगर बच्चे को ठंड लग रही है तो आप बच्चे को एक और लेयर फिर ऐड करें। 9th इंपॉर्टेंट टिप है डायपरिंग। देखिए शुरू के कुछ दिनों में आप देखेंगे बच्चा बार बार पी और पॉटी करता है, तो आप कोशिश करें कि हर 3 घंटे में जो है बच्चे का डायपर चेंज करें और अगर बच्चे ने पॉटी की है तो उसे तुरंत चेंज करें। साथ ही में ये बहुत जरूरी है कि आप बच्चे को डायपर फ्री टाइम दिन में 2 या 3 बार जरूर दें। जब भी बच्चे ने पॉटी कर ली है उसे अच्छी तरह से क्लीन करें, उस एरिया को अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद उस एरिया को ड्राई करें, उसे मॉइस्चराइज यानी कि या वहां पर डायपर रैश क्रीम या फिर कोकोनट ऑयल लगाएं। उसके बाद ही फिर जो है बच्चे को दूसरा डायपर पहनाएं। 10th इंपॉर्टेंट टिप है पैसिफायर। देखिए बहुत से पेरेंट्स जो है पैसिफायर का यूज करते हैं। अगर आप पैसिफायर का यूज कर रहे हैं तो देखिए वो आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। उससे पहले आप फाइंड आउट करें कि बच्चा क्यों रो रहा है। क्या बच्चे को अगर आप गोदी में ले लेंगे या फिर आप बच्चे को इस तरह से कंधे पर रख रहे हैं तो अगर बच्चा शांत हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। एक्सट्रीम केस में ही जो है बच्चों के लिए पैसिफायर का यूज करें। और अगर आप एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करा रही हैं तो आपके और आपके बच्चे का जो ये फीडिंग पैटर्न स्टैब्लिश हो जाए उसके बाद ही जो है आप बच्चे के लिए पैसिफायर इंट्रोड्यूस करें। कोशिश करेंगे पैसिफायर अच्छे ब्रांड का यूज करें। जब भी पैसिफायर आप बच्चे का यूज करें तो कोशिश करें कि वो क्लीन होना चाहिए, अच्छी तरह से स्टरलाइज होना चाहिए। और जब भी आप पैसिफायर दे रहे हैं तो उसके ऊपर ना ही कोई शुगर ना फिर कोई शहद वगैरह इस तरह से कोई भी चीज आप उसके लिए ना लगाएं। 11th इंपॉर्टेंट टिप है नेल्स केयर। देखिए छोटे बच्चे के जो नेल्स होते हैं वो बहुत जल्दी बढ़ते हैं और बहुत ज्यादा शार्प भी होते हैं। कई बार वो अपने फेस पर स्क्रैचेस या फिर हाथ पैरों पर भी स्क्रैचेस मार लेते हैं। तो कोशिश करें कि बच्चे के नेल्स को जो है फ्रीक्वेंटली ट्रिम करें। बच्चा जब सो रहा हो या फिर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही हो तो जो है आप या फिर आप बच्चे को नहला कर लेकर आई हैं तभी आप बच्चे के लिए जो नेल्स हैं ट्रिम कर सकती हैं। उसके लिए आप नेल क्लिपर्स आते हैं बच्चे के जो स्पेसिफिक होते हैं वो आप यूज कर सकती हैं। या फिर कई बार जब आप बच्चे को नहला के लेके आती हैं तो उनके नेल्स जो है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, तो कई बार आप उन नेल्स को बस फाइल ही कर सकती हैं, तो भी आपको बच्चे के नेल्स को काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 12th इंपॉर्टेंट टिप है हैंडलिंग द बेबी। आप हैंडल कर रहे हैं या फिर कोई आपके घर में आके गेस्ट आपके बच्चे को हैंडल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उनके हाथ या फिर आपके हाथ सैनिटाइज होने चाहिए, अच्छी तरह से क्लीन होने चाहिए। दूसरी बात, जब भी आप बच्चे को उठाएं या आपके घर में कोई आके बच्चे को उठा रहा है तो कोशिश करें कि बच्चे का जो नेक हो उसे सपोर्ट करके ही बच्चे को उठाएं। जब भी आप बच्चे को ले रहे हैं तो ऐसा ना करें कि फन में या फिर फ्रस्ट्रेशन में आप बच्चे को शेक कर रहे हैं या फिर जोर जोर से हिला रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। 13 इंपॉर्टेंट टिप इज बेबी स्लीप। देखिए बच्चा अच्छी तरह से सोए इसका भी बहुत ध्यान रखें क्योंकि अगर बच्चा अच्छी तरह से सोएगा तो बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो इसके लिए जो है आप बच्चे को अच्छी तरह से मसाज दें, मसाज के बाद नहलाएं तो बच्चे को अच्छी नींद भी आती है। साथ ही में जो है आप दिन में थोड़ी थोड़ी बच्चों को नैप्स दिलाएं और सोने से पहले अगर आप बच्चों को रात को सुला रहे तो उससे पहले की जो नैप्स है उनको अवॉइड करें। दिन में छोटी छोटी नैप्स दे सकते हैं। नैप्स के बीच में बहुत लंबा गैप भी ना रखें क्योंकि कई बार बच्चों को जो है बहुत ज्यादा क्रैंकी हो जाते हैं, उन्हें थकान सी महसूस होने लगती है और बच्चे परेशान भी हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि उन्हें थोड़ी थोड़ी जो नैप्स है वो दिन में आप देते रहें। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए आप बच्चे को इंडिपेंडेंटली सोने की आदत पहले से ही डालें। आप अगर न्यूक्लियर फैमिली में रहती हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप ऐसी आदत डाल देंगे कि बच्चा आपकी गोदी के बिना नहीं सोता है तो आगे चल के आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इनिशियली जब आपका बच्चा पैदा होता था उसी टाइम से ही आप आदत डालें कि बच्चे को जब जैसी नींद आ रही हो तो आप धीरे से जो है बिस्तर पर लिटा दें। कई बार मदर्स क्या करती हैं, बच्चे को गोदी में ही सुलाने की आदत डाल देती हैं, तो जब आप गोदी से जब बच्चे को उतारती हैं तो बच्चा एकदम से उठ जाता है और
बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा कोशिश करें कि आप शुरू से ही बच्चे को इंडिपेंडेंटली जो है सोने की फिर आदत डालें। 14 इंपॉर्टेंट टिप है, टेक केयर ऑफ द चाइल्ड नीड। देखिए शुरू के कुछ महीनों में देखेंगे कि बच्चा बहुत बार रोता है, क्योंकि बच्चे के पास रोना ही एक जरिया होता है जिससे वो अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकता है। बच्चे को अगर डायपर चेंज की जरूरत है तो बच्चे ने रो दिया, बच्चे को भूख लगी है तो बच्चे ने रो दिया, बच्चे को नींद लगी है तो बच्चे ने रो दिया। तो बच्चे का क्या रीजन है रोने का, उसे आप फाइंड आउट करें, इसलिए बच्चे की नीड्स को आप अटेंशन पे करें। साथ ही में आप फ्रीक्वेंट इंटरवल के बाद डॉक्टर के पास जरूर लेकर जाएं ताकि बच्चे का चेकअप हो सके, उसकी ग्रोथ और जो वेट है उसका प्रॉपरली चेक किया जा सके। इसी से ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्टेप है इम्यूनाइजेशन यानी कि वैक्सीनेशन। तो जब भी बच्चा पैदा होता है तो आपको एक वैक्सीनेशन चार्ट मिलता है, उस हिसाब से जो है प्रॉपर इंटरवल पे जो है बच्चे का वैक्सीनेशन आप जरूर करवाएं। और जब भी आप वैक्सीनेट करा के लेकर आते हैं, कुछ वैक्सीनेशन के बाद जो है बच्चे को फीवर आता है, किसी में जो है स्वेलिंग हो जाती है, तो कोशिश करें कि उस एरिया को जो है आप ठंडे से आइस से सिकाई कर सकते हैं ताकि बच्चे को आराम मिल सके। और इनकेस बच्चे को फीवर आता है तो आप फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन डॉक्टर से आप लिखवा सकते हैं। लास्ट में आप बच्चे में कुछ वार्निंग साइन को जरूर नोटिस करिएगा, जैसे कि क्या बच्चे के नेक के कंट्रोल करने में कोई इंप्रूवमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, बच्चा साउंड को रेस्पॉन्ड करता है या नहीं, यानी कि आपने बच्चे को बुलाया या आपने बच्चे के सामने कोई रैटल टॉयज इस तरह से हिलाए, बच्चे उन साउंड को रेस्पॉन्ड करता है या नहीं करता है। आपने बच्चे के सामने कोई चीजें इस तरह से हिलाई तो बच्चा अपने आईज को मूव करता है या नहीं करता है, अपने हैंड्स को नोटिस कर पाता है या नहीं कर पाता है, आपने कोई टॉय दिया तो उसको ग्रैस्प करने की बच्चा कोशिश करता है या नहीं करता है। इन सारी चीजों को नोटिस करें। इनमें अगर आप कोई डिले देखते हैं तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बताए गए टिप्स आपके लिए यूजफुल रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ और मिलती हूँ आप लोग के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।